अस्सलाम वालेकुम, मैं असद मुंबई से। जनाब, मेरा आपके दरमियान सवाल ये है कि आज पहले तो मनकबत में एक कुछ बैकग्राउंड में एक इंस्ट्रूमेंट या उसकी म्यूजिक होती थी वो, मगर आजकल अभी जो कुछ लेटेस्ट नौहे मनकबत रिलीज हुए हैं जिसके जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो उसमें तो बाकायदा पूरे सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है काफी सारे, और वो ऑलमोस्ट गाने की धुन पर और इस टाइप पर बनाए गए हैं। तो ये इस तरह के नौहे और वो जो लाउड स्पीकरों पर चलाए जाते हैं, क्या ये ठीक हो रहा है, क्या ये सही है? मैं इस पे वजाहत चाहूँगा कि एक तो ये गुनाह, अजीम गुनाह अहले बैत की नाम पर हो रहा है जी कि मनकबत या नात ख़्वानी को जो है वो म्यूज़िक के साथ में पेश किया जाए। जी उसके बाद में अगर एतराज़ किया जाए तो उस पर दलीलें लाते हैं कि ये जायज़ है और ये जायज़ है, ये जायज़ है। अगर ये सब जायज़ है तो फिर इमाम बाड़ों में, मस्जिदों में हम आलात हर को लाके, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको लाके क्यों नहीं रख देते हैं? सबसे पहले मैं भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ये सवाल पूछा जी। और उन्होंने बहुत खूबसूरत एक लफ्ज इस्तेमाल किया, रिलीज करना, जी, कि ये रिलीज होता है। यानी आजकल इसके अंदर जो अकीदत से ज्यादा कमर्शलाइजेशन पाया जाता है। जी, और जैसे ही आप अगर इनकी मनकबत को, इनके नौहों को इस तरीके से कि जो जिसके अंदर जिसे कहा जाए सोज का एक भी कलाम नहीं होता है और सलाम के कलाम को हम उस पर मातम कर डालते हैं। जी, अगर कोई दूसरा यूज भी करता है तो उस पर कॉपीराइट्स आ जाते हैं, एक ये भी मसला है। जी, तो मैं ऐसे मनकबत खान हजरात से ये कहना चाहता हूं कि या तो आप मनकबत का नाम न दीजिए उसको, जी, कि कहिए कि मैं मौला की नौकरी कर रहा हूं, जो अल्फाज उनके यहाँ इस्तेमाल होते हैं कि मैं तो मौला का नौकर हूं, और ये सोच लेना कि आज हम इस तरीके की मनकबत पेश करेंगे तो मौला उसको कबूल करेंगे, हरगिज मुमकिन ही नहीं है। देखिए, मनकबत शायरी जिसके इतना सवाब है, उसके लिए आप एक मुस्बत चीज को एक नेगेटिव वे में पेश कर रहे हैं। खुद शेख मुर्तजा अंसारी साहब, शेख अंसारी जो मारूफ अल्लाह मकामो, आप फरमाते हैं कि ऐसी चीजें, सबसे पहली चीज ये कि ऐसी चीजों के ऊपर गुनाह दो बाला है। बेशक। एक तो आपने उसका जो तकद्दुस है मनकबत का, मदह सरा का, उसको मजरूह किया जी। और दूसरा ये कि आपने उसमें इजाफा, जिसे कहिए हराम दर हराम, म्यूजिक वगैरह भी ऐड कर दिया जी। जहां तक सवाल है म्यूजिक का कि कहां तक उसमें जायज है, देखिए म्यूजिक का जायज होना बाज खास शराइत में जो जायज है उस जवाज को आप उठा करके हर जगह फिट नहीं कर सकते हैं। मसलन एक आदमी को जो है वो मसलन पेट में दर्द हो रहा है जी। अब उस पेट में दर्द के लिए वो डॉक्टर के पास गया, उसने कहा भाई ये मुझे ये तकलीफ है, डॉक्टर ने चेक किया और उसने कहा कि ये दवा आप खा सकते हैं। उसके बाद किसी और आदमी से मुलाकात हुई, उसने कहा कि भाई मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है, उसने कहा कि ऐसा है कि अगर आपके भी दर्द हो रहा है, मुझे ये डॉक्टर ने दवा दी थी, आप भी ये खा लीजिए। डॉक्टर तशखीस देगा कि ये दवा जो पहला दर्द है वो और दूसरा दर्द है वो दोनों एक है कि अलग अलग है। बेशक जी। तो अगर कहीं पे जवाज मिलता भी है तो ये मुतलक जवाज नहीं है कि एब्सोल्यूट है कि जहां चाहे वहां फिट कर दिया जी। नहीं, वहां के खास शराइत के साथ वहां पर इजाजत दी गई है, वहां पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना हर जगह जायज नहीं है जिस तरीके से आज हो रहा है जी। और जो ये कॉपीराइट वाला सिलसिला चला, अगर ये कॉपीराइट वाला मामला सही है कि अहले बैत के शान में आप मनकबत या नोहे या सलाम या सोच कहते हैं उसमें कॉपीराइट है, तो फिर मीर अनीस और मिर्जा दबीर के कलाम में किसी को हक नहीं है कि वो इस्तेमाल करें। बिल्कुल, अगर ऐसे ही होने लगा तो फिर तो कुरान के ऊपर अहले बैत का कॉपीराइट है, किसी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं। फिर तो ये इनका या तो इनको समझाया जाए और नहीं समझते तो इनका बाइकआउट किया जाए। बाइकआउट सबसे ज्यादा जरूरी। देखिए, मिंबर और मजालिस जी, न कोई मिंबर ऐसा है कि जहां पर कोई खतीब, कोई आलिम आके खुद से बैठ जाएगा जब तक कि साहिब आज़ा नहीं बुलाता। बेशक जी। जो साहिब मजलिस है, जो मजलिस बानी मजलिस जो है, जो मुनक्किद करने वाला है, जब तक वो नहीं बुलाता है कोई अपनी मर्जी जाके नहीं बैठता। इसी तरीके से जब तक कोई आदमी इनको बुलाएगा नहीं अपने पढ़ने के लिए, तब तक ये खुद से नहीं आते। आप बुला लिए तो नहीं आते हैं, तो आप जी। तो उसके बाद इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा ये गलती कर रहे हैं, जिम्मेदार हैं, उससे ज्यादा ये लोग
جو اپنے یہاں ایسے لوگوں کو بلا رہے ہیں اور ان کو وہ پلیٹ فارم دے رہے ہیں کہ جہاں پر آنے کے بعد وہ برابر کے اس میں شریک ہے، گنہگار ہیں. یہ خود اپنے لیے خود یہ طے کریں کہ جناب سیدہ کو کیا جواب دینا ہے.